एक्सक्यूज मी मेहंदी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। श्योर। नूर, तुम? क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम्हें तो पहचान लिया, लेकिन तुम यहाँ पाकिस्तान में अचानक? 2-3 महीने पहले आया हूँ और यहाँ पे आके अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर लिया। ओह, तुम सुनाओ, तुम्हारी लाइफ प्लेजेंटली मूव करी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम आज भी कम बोलती हो या फिर मुझे देखकर सरप्राइज हो रही हो? सरप्राइज तो बहुत हो तुम्हें देख के, लेकिन यूं अचानक इस तरह तुम्हें देखकर बेयकीन सी हो गई। रियली मेरी भी यही हालत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में यूं दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो फिर हम कहीं बैठ के बात करें। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सालिया, 4 बज गए और ये नूर अभी तक नहीं आई। सुबह आपको बताकर तो गई थी, छुट्टी के बाद बाजार से होती हुई आएगी। इतनी देर है? इस लड़की से तो मैं खौफजदा रहने लगी हूँ। अम्मा, आपको क्या हो गया है? आप नूर के लिए ऐसा क्यों सोचती? तुम बताओ, खुद ही सोचो, तुम भी समझते हो 30 साल की हो गई है वो। उसके दिल में क्या अरमान नहीं हुए शादी करने के? आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं उसकी शादी नहीं होने दे रही। तो ये बताओ, वो जो उस दिन रिश्ता आया था उसका क्या हुआ? मैंने मना कर दिया। एक तो रंडवा, ऊपर से कमाने वाली बीवी की फरमाइश थी उसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मना कर दिया। तो ये क्या बात हुई, हमारी बच्ची कमाए और ससुराल वाले बैठ के खाएं? मैं तो कभी भी ये ना होने दूं। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में कौन है। सफिया का भाई बुरा तो नहीं है, उसके लिए हाँ क्यों नहीं करती? तालीम का मसला, मैट्रिक पास और नूर। तो ये कौन सी डॉक्टर बन गई है? आधी पढ़ाई छोड़ के स्कूल की नौकरी कर रही है। इसने अपनी मर्जी से तो मेडिकल नहीं छोड़ा, घर वालों के लिए कुर्बानियां दी थी। अब सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए और नूर अकेली रह गई। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे नसीब लेकर आई। मिल्की एंड क्रीमी कॉफी। नो थैंक यू। हैरान होना मेरी चॉइस बदलने पर? हाँ, नूर, ये जो मोहब्बत होती है ना, इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। मैंने बहुत चाहा कि मोहब्बत का रंग मुझ पर ना चढ़े, लेकिन मैं खुद को नहीं बचा सका। लेकिन खैर, तुम्हें अब इन बातों से क्या दीजिए, तुम्हारे लिए तो मोहब्बत। तुम्हारा क्लिनिक कहाँ पर है यहाँ? मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद तुमने अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दिया था। हाँ, तुम्हारे लिए ख्वाबों को तोड़ना इतना आसान क्यों है? आसान तो कुछ भी नहीं है। तुम हर बार मजबूर क्यों हो जाती हो? क्या जिंदगी का तुम पर कोई हक नहीं है? हिबा कहाँ है आजकल? मुझे याद है अच्छी तरह से।
साथ दिया था उसने मेरा। तुम घर वालों को शोर मचाने दो, लेकिन करो वही जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं भी यहाँ पे हूँ। सॉरी, आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हें यूँ अचानक? नूर, नूर, जी माँ। आज भी सफिया का फोन आया था। वो हेलो, कौन? वही जिसे कभी तुमने खाली हाथ लौटा दिया था। आप इतनी जल्दी उठ गए? मैंने तो डरते डरते फोन किया तुम्हें कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड ना फोन पिक कर ले। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे कोई आपसा नहीं मिला।
तो फिर अभी किसके साथ रहती हो? दादी और अम्मा के साथ। तुमने मुझे तो मायूस किया ही था, लेकिन खुद को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? खैर, छोड़िए पुरानी बातों को। क्या तुम आज मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? क्या करेंगे मिलके? प्लीज कोई सवाल मत करो। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। आप तो मुझे देखकर यूं कंफ्यूज क्यों हो जाती हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर यही हाल रहा तो फिर हम बाद में क्या करेंगे? बाद में? क्या मतलब? अब तुम इतने भी ना समझ नहीं हो कि तुम मेरी बात का मतलब ना समझ सको। जब मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे छुपाती क्यों? वो मैं कल मिल लूंगी हिबा से। मैं जा रही हूँ। नूर, नूर। नूर, नूर। हाय। हाय अम्मा। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं तो स्कूल से निकलते ही आ गई थी। स्कूल? तुम टीचिंग करती हो? अपनी अनकम्प्लीट एजुकेशन में मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। आर यू क्रेजी? तुम्हें तो टीचिंग लाइन से चिढ़ थी। मगर हालात का तकाजा यही था। हालात से ज्यादा तुम्हारी बुज़दिली ने तुम्हें मजबूर किया होगा। तुम्हारी इसी खामोशी ने तुम्हारा बहुत कुछ कमा दिया है। अच्छे लोग, मुखलिस दोस्त, अपने मोहब्बत। खुश हो अपने इस फैसले से? कम से कम मेरे इस एक फैसले से मेरी फैमिली की जिंदगी तो संवर गई ना। तुम जिंदगी से खुश हो? हाँ, खुश हूँ। खुशी इंसान के चेहरे से झलकती है, उसकी आंखें बोलती हैं। तुमने कभी अपनी आंखों को देखा? ये ऐसी वीरान तो पहले कभी नहीं थी। गुजरी बातों का जिक्र करने का फायदा? तुम्हें गुजरी बातें याद आती हैं, बहुत याद आती है। तुम इस वक्त अपनी पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। तो फिर और क्या करूं? सारे घर वालों की नजर इस वक्त सिर्फ मुझ पर है।
कोई भी मुझ पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं। सबको अपनी अपनी परेशानी। मैं समी भाई से कहती हूँ, वो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर। यार, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इस तरह मेडिकल छोड़ने का फैसला भाई को हर्ट करेगा। तुमने मुझसे कहा था ना कि बहादुर बनकर हालात का मुकाबला करना। ये मुकाबला नहीं, फरार है। मैं पापा से बात करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी खुददारी का तमाशा मत बनाओ प्लीज। ओहो, ये समी भाई का ही प्लान है कि तुम्हारा और उनका निकाह टेलीफोन पर हो जाए। इस तरह तुम हमारी जिम्मेदारी बन जाओगी। लेकिन मैं इन मुश्किल हालात में अपने घर वालों को छोड़कर अपने ख्वाबों की दुनिया नहीं बसा सकती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम बस उनसे कहना कि मुझे भूल जाए। किन ख्यालों में गुम हो? कॉफी कर दी। वक्त देख रही क्या वजह? वो मैं किसी दोस्त के साथ कॉफी पर चली गई थी दादी। तुम बता के तो जाती, सारे घर वाले परेशान थे। आप लोग क्यों परेशान होते हैं मेरे लिए? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो कोई बरगलाकर ले जाएगा मुझे अपने साथ। तुम कहीं जाती नहीं हो ना, इसलिए हमें तुम्हारी फिक्र ज्यादा हो जाती है। वो समी मिल गए थे मुझे, उन्हीं के साथ चली गई थी मैं कॉफी पर। समी, वो जो तुम्हारी सहेली का भाई है, जो तुमसे शादी करना चाहता था, उसके साथ? हैं? देख लिया ना साहिला, मैं ना कहती थी कि ये उसी की आस से बैठी हुई है, जब ही सारे रिश्तों से इनकार हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या समी अब भी तुमसे शादी के लिए संजीदा है? इतना तो नहीं जानती मैं अम्मा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे। तो तुमने उसे बता दिया कि तुमने अब तक शादी नहीं की? जी, बता दिया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सफिया अब तक तुम्हारे इंतजार में। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ अम्मा, उन्हें किसी झूठी आस में मत रखिए आप। समी मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव है। इतने ढेर सारे सालों का इंतजार अब तो रंग लाया अम्मा। खुदा के वास्ते
मुझे इन रंगों से महरूम मत कीजिए। सिर्फ 2 साल की बात है, मैं वापस लौट कर आऊंगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे आप पर यकीन है, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं है मुझे। तुम मुझ पर यकीन करो, हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत को बदल देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजकर मुतमईन कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, वरना दादी और अम्मा मेरा जीना हराम कर देंगी। उन्हें तो पहले से ही शक है कि कितना डरती हो तुम सबसे? नहीं डरती तो सिर्फ मेरे प्यार के खोने से नहीं डरती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन अभी तो जो अल्लाह चाह रहा है उसको होने दो। क्या मतलब? मैं आज रात को जा रहा हूं, तो मुझे मिस करोगी ना? मैं कितने ख्वाब में जा रहा था और तुम ख्वाब में किसको तलाश कर रही थी? कुछ नहीं, बस यही समझ लीजिए कि जैसे भाभी को ढूंढ रही थी। नूर, आज भी तुम्हारे अंदर वही जाज़बियत है जिसने मुझे दीवाना बना रखा। लेकिन आज मुझे तुम में एक बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आया। रियली? हो सकता है। हो सकता नहीं है, है। वक्त की मुसाफत हमें महसूस ही नहीं होने तुम बहुत मुश्किल बातें करने लगी हो। अच्छा, जिंदगी सिखाई देती है। गुड। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे देखना चाहता हूँ, मुस्कुराता हुआ। सच पूछे तो जिंदगी अब समझ में आई है। जिंदगी को जिंदगी समझ कर ही जीना बहादुरी है, वरना तुम तो अपनी लाइफ ऐसे काट रही थी जैसे कोई सजा हो। चलो बताओ कहाँ चलें? पता नहीं, जहां आप ले चले। माशाल्लाह, ऐसी ताबेदारी, सुभान अल्लाह। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यूं मिल जाएंगे।
आपके बाद बड़ी मुश्किल से संभाला। रिश्ता ठुकरा दिया। अम्मा आज जवाब दे आई हैं उन्हें। क्या मतलब? तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? इसमें मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्यों? क्या आज रात भर बात नहीं करेंगे मुझसे? असल में तुमसे मिलने के बाद मैं बड़ी कश्मकश में मुब्तला हूं। मेरी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन मैं इस कश्मकश से बाहर निकलना चाहता हूं। क्या? क्या मतलब है? जब रास्ते जुदा हो जाएं तो मंजिलें भी अलग हो जाती हैं। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे यकीन के सामने मेरी जबान बेबस हो गई। अच्छा बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। सच बताओ, तुमसे बिछड़कर मेरे लिए भी जीना दुश्वार था, लेकिन किसी और की मोहब्बत ने मुझे संभाल लिया। मैंने सोचा अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा मुकद्दर, लेकिन कोई और तो अपनी मोहब्बत के मान के साथ जिए। सॉरी नूर, मैंने हुमैरा से शादी कर ली है। तुम जिसकी आस में बैठी थी, क्या वो तुम्हारे लिए पलट कर आया है? मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से अपनी मोहब्बत के दिए जला लो और अपनी जवानी को बर्बाद कर दो। प्लीज तुम भी कहीं शादी कर लो। क्या करूं तब निकलता